नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। महाराष्ट्र के ठाणे में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। गर्डर लॉन्चिंग मशीन गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई है और हादसे में कई लोग जख्मी हैं। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं और अभी भी मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका है। कल देर रात ये हादसा हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। गर्डर मशीन कैसे 100 फीट से नीचे गिरी है उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, आपको बता दें यहाँ पर कि समृद्धि हाईवे के निर्माण के दौरान ये हादसा हुआ है। कई लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका है, जिसकी वजह से ये भी आशंका जाहिर की जा रही है कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। हादसे के फौरन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जो अभी भी चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। तो देखिए, महाराष्ट्र के ठाणे में बड़ा हादसा हुआ है। यहां शाहपुर के पास एक गर्डर लॉन्चिंग मशीन गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोगों के घायल होने की खबर है। खबर यह भी आ रही है कि मलबे के नीचे और भी कई लोग दबे हो सकते हैं, जिसके लिए एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। विनोद जगदाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विनोद, सबसे पहले ये बताइए, हादसा कब और कैसे हुआ और फिलहाल अपडेट्स क्या हैं? देर रात को यह हादसा हुआ है। आपको पता ही होगा, महाराष्ट्र भाग्य रेखा कहे जाने वाले हाईवे के 30 फीट के निर्माण का कार्य कर रहा है और ये कार्य यहाँ से भोटी से लेकर थाने तक जारी है। और इसी दरमियान शाहपुर में वहां पर गर्डर लॉन्चिंग मशीन लाई गई थी। ब्रिज के गर्डर बिठाने का काम चल रहा था देर रात को और एकाएक वो मशीन गिर गई और उस मशीन के नीचे करीब 15 मजदूर वहां पर दब गए। 15 से ज्यादा मजदूर वहां पर दब गए और तुरंत वहां पर रेस्क्यू कराने की कोशिश वहां पर की गई, लेकिन रात को बारिश भी थी। वहां पर एनडीआरएफ भी सुबह सुबह पहुंची, तो इसमें जो स्थानिक लोग थे और बुलाया गया। अब तक 15 शवों को वहां से बाहर निकाला गया है। एनडीआरएफ की 2 टीमें वहां पर मौजूद है और राहत और बचाव का कार्य तेजी से वहां पर चल रहा है और बताया जा रहा है कि उस मलबे के नीचे। अच्छा विनोद, ये बताइएगा जरा, कुछ पता चल पाया है कि इस पुल निर्माण में कितने मजदूर लगे हुए थे, जिससे कि आंकड़ा समझ में आ पाए? क्योंकि 15 लोगों की मौत की खबर पहले से ही है, 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और अभी भी कहा जा रहा है कि मलबे के नीचे कई और मजदूर दबे हो सकते हैं। देखिए, अब तक ये बताया जा रहा है कि कुल 25 से भी ज्यादा मजदूर वहां पर काम कर रहे थे और उसकी चपेट में 24 लोग आ गए, जिसमें से 3 लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये लोग अब भी मलबे के वहां पर चल रही है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि अंदर जो दबे हुए लोग हैं वो बचने के आसार बराबर है। देखिए, ऐसे जब हाईवे के निर्माण का कार्य होता है तो देखिए, बहुत ही भीषण हादसा हुआ है। ये मजदूर पुल निर्माण कार्य में जुटे हुए थे और देर रात ये घटना घटी है। गार्डर लॉन्चिंग मशीन अचानक गिर पड़ी, जिसकी वजह से 15 लोगों को काल के गाल में समाना पड़ा। क्या देखा था आपने? हम लोग उधर काम कर रहा था, तरतराई के गिरा है बस। तब हम लोग नीचे काम बंद करके नीचे भगा इधर। तो कितने जन को कितने जन को लेके गए, कुछ आइडिया पता चला? वो 3 जख्मी है और क्या? 3 आदमी के लगे हॉस्पिटल। अच्छा, हाँ, और उनका पैर टूट गया था, एक का हाथ है, एक के सिर में लग गया था। आप लोग ने किसी को बचाया? हाँ हाँ, उधर खेत में से निकाल के लेके भाग। अच्छा, कितने वर्कर लोग काम कर रहे थे इधर? 30 आदमी थे। 30 आदमी काम कर रहे थे। अच्छा, ठीक है, चलो, थैंक यू। तो देखिए, पुल निर्माण कार्य में जुटे मजदूर ही यहाँ पर बता रहे हैं कि तकरीबन 20 से 30 मजदूर यहाँ पर काम में जुटे हुए थे, मजदूरी कर रहे थे और देर रात ये हादसा हुआ। क्रेन और स्लैब 100 फीट से ज़्यादा नीचे गिर पड़ा और उसके साथ साथ मजदूर मलबे के नीचे दब गए।
15 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब देखना होगा क्या ये लापरवाही रही है। विनोद, लापरवाही ये जरूर है, क्योंकि वहां पर रात में काम चल रहा था और जब ऐसे बड़े हाईवे का निर्माण होता है तो वहां पर कुछ नियम और कानून को वहां पर ध्यान रखते हुए वहां पर काम करना जरूरी है। आपको पता ही होगा, पिछले 15 दिनों से मुंबई हो, ठाणे हो और पालघर हो, इन इलाके में लगातार बारिश जारी है। हालांकि पिछले 2 दिनों से बारिश का ये मार थी, वो मार थोड़ी कम थी, लेकिन वहां पर बारिश के चलते वहां पर वो काम चल रहा था। एकाएक वो गर्डर लॉन्चिंग मशीन 100 फीट के ऊपर से वहां पर नीचे गिरती है और वहां पर लोग दबे जाते हैं। ये लेकिन कहीं ना कहीं गलती वहां पर निर्माण कार्य करने वाली कंपनी की भी है कि देर रात को वहां पर काम चल रहा था और ऐसे जगह पर काम चल रहा था जहां पर बिजली की भी कमी अक्सर हुआ करती है। बारिश की मार है और ऐसे में मजदूर वहां पर काम कर रहे थे और ये दर्दनाक हादसा हुआ है। महाराष्ट्र का समृद्धि हाईवे, जिसके 2 फेज पूरे हो चुके हैं। पहला फेज नागपुर से शिरडी तक था, दूसरा शिरडी से भोबीर यानी घोटी तक था और अब घोटी से ठाणे तक इसका तीसरा फेज का काम चल रहा है, जिसकी डेडलाइन दिसंबर तक दी गई थी और इसलिए बड़े पैमाने पर वहां पर ये काम चल रहा था और ऐसे में ये हादसा हुआ है। एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची है, पुलिस के एसपी वहां पर पहुंचे हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग वहां पर पहुंचे हैं। अब मलबे में दबे हुए जो 6 लोग हैं उनको निकालने की कोशिश वहां पर चल रही है। आसार ये बताए जा रहे हैं कि इनमें से अब बचने की उम्मीद ना के बराबर है। अगर कोई चमत्कार हुआ तो इनमें से कुछ लोग शायद जिंदा बाहर आ सकते हैं, लेकिन एनडीआरएफ का कहना है कि इतने बड़े हादसे में बचने की उम्मीद ना के बराबर है। अब तक 15 शवों को बाहर निकाला जा चुका है। 3 लोग जो घायल बताए जाते हैं उनको नजदीक के अस्पताल में वहां पर भर्ती कराया गया है और फिलहाल ऑपरेशन जो रेस्क्यू है वो तेजी से वहां पर काम कर रहा है। बड़ा हादसा है समृद्धि हाईवे के निर्माण में और ये गलती किसकी है, अब इस पर हालांकि हमेशा की तरह कमेटी गठित की जाएगी। जी जी बिल्कुल, देखना होगा कि आगे तफ्तीश होती है तो कौन लोग जिम्मेदार होते हैं। फिलहाल विनोद हमें ये बताइएगा, समृद्धि महामार्ग का निर्माण कार्य तो महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम द्वारा किया जा रहा है, कोई स्टेटमेंट आ पाई है अब तक? देखिए, MSRDC महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से इस हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। कई कंपनियों को इसके फेज के अलग अलग फेज में काम दिए गए थे, ये आखिरी फेज था। कंपनी की तरफ से जो कंपनी निर्माण कार्य कर रही है या फिर MSRDC, उसकी तरफ से अब तक कोई स्टेटमेंट फिलहाल जारी नहीं हुआ है। फिलहाल MSRDC के अधिकारी मौके पर मौजूद है और वो भी कह रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन होने के बाद ही हम वहां पर बात करेंगे, क्योंकि जो कंपनी निर्माण कार्य कर रही है उसके इंजीनियर वहां पर थे, किन सुरक्षा मापदंडों का वहां पर इस्तेमाल किया गया और क्या सेफ्टी के इंतजाम वहां पर किए गए थे, ये सब पता करके फिर बाद में कोई स्टेटमेंट MSRDC वहां पर जारी कर सकती है। जी विनोद, जैसा कि आपने भी कहा कि इसकी डेडलाइन इस साल के आखिर तक रखी गई थी, दिसंबर महीने तक। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद कहा था मई में कि तीसरा और आखिरी चरण इस साल दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाए। तो क्या तमाम नियमों को ताक पर रखा गया है? लगातार बारिश हो रही है महाराष्ट्र में, ये हम देख रहे हैं। पिछले 1-2 दिन में हल्की बारिश जरूर हो रही होगी, लेकिन दिन रात मजदूर काम में जुटे हुए हैं। क्या कहीं से भी लापरवाही की बू आ रही है? देखिए, लापरवाही जरूर यहाँ पर हुई होगी, लेकिन इसके बारे में अब जब जांच कमेटी बैठेगी, जब वहां पर सर्वे होगा, उसी के बाद वहां पर पता चलेगा। इतना बड़ा हादसा होता है तो जरूर लापरवाही के चलते ही ये होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 3 फेज में हाईवे का निर्माण किया गया है और ये जो तीसरा फेज है भोबीर से लेकर ठाणे तक, ये सबसे कह सकते कठिन कार्य है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े ब्रिजेस है, टनल का निर्माण किया जा रहा है और ये पूरा पर्वत का इलाका है। तो ऐसे में हादसा होना ये जो हादसा हो सकता है, ये वहां पर देखना जरूरी था, क्योंकि निर्माण कार्य इस फेज में काफी कठिन तरीके का है और बड़ी बड़ी मशीन वहां पर लेके गए हैं। तो ये हादसा होने से पहले सुरक्षा मापदंड क्या थे और सुरक्षा को लेकर क्या नियम वहां पर बनाए गए थे, ये देखना जरूरी था।
लेकिन अब हादसा हो चुका है, दर्दनाक हादसा है। अब तक 15 लोग मर चुके हैं। अब 6 लोग उसमें जो दबे हुए हैं, सभी लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सकुशल वो लोग बाहर निकले। लेकिन एनडीआरएफ का कहना है कि उम्मीद कम है, लेकिन हमारे प्रयास वहां पर लगातार जारी है। जैसा आप कह रही है उसी तरीके से कह सकते हैं कि वहां पर जरूर चूक हुई है और चूक होने के बाद ही वहां पर ये हादसा हुआ है, क्योंकि हमेशा देखा जाता है ऐसे बड़े निर्माण कार्य में नजर हटी तो दुर्घटना घटी। तो यही होता है और यही हुआ है, ये प्राथमिक तौर पर वहां पर दिखाई पड़ रहा है। जी विनोद, बिल्कुल सही बात है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। क्या यहाँ भी वाकई सावधानी हटी है जिसकी वजह से ये दुर्घटना घटी है और बेचारे मासूम मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ गई? फिलहाल हम ये जानना चाहते हैं आपसे विनोद जगदाले, ये बताइए जरा कि जो मजदूर घायल बताए जा रहे हैं उनका इलाज कैसे चल रहा है और मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चलाया जा रहा है, क्योंकि एक एक पल बहुत कीमती है किसी भी सांस को जिंदा रखने के लिए, किसी भी इंसान को जिंदा रखने के लिए। देखिए, शाहपुर के ग्रामीण अस्पताल में उनके ऊपर इलाज चल रहा है। फिलहाल उनकी तबीयत ठीक बताई जा रही है। एक जो घायल है उसकी तबीयत ज्यादा खराब बताई जा रही है। और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मैं आपको बताता हूँ, देर रात को ही एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची और रात को ही उन्होंने ऑपरेशन का काम शुरू कर दिया है। लेकिन जब सुबह होती है, जब सूरज निकलता है, तो इसके बाद ऑपरेशन में और तेजी आती है। तो 2 टीमें वहां पर मौजूद है और मशीन के द्वारा उस क्रेन को एक एक कर हटाने की कोशिश वहां पर चल रही है। और रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ ये कह रहे कि जल्द से जल्द अगले कुछ घंटे भी हम वहां उसे पूरा करेंगे, क्योंकि अंदर 6 लोग दबे हुए हैं। अगर उनमें से कोई बचा हुआ है तो उसको तुरंत बाहर निकलकर अस्पताल ले जाना, ये सबसे पहला काम एनडीआरएफ के पास है। तो एनडीआरएफ वहां पर लगातार काम कर रही है। एमएसआरडी के इंजीनियर हो, बाकी अन्य मजदूर हो, तो वो भी वहां पर उनकी मदद के लिए काम कर रहे हैं। बड़ा हादसा है। अब तक समृद्धि निर्माण हाईवे के चलते छोटे बड़े हादसे ऐसे हुए हैं जिसमें कुछ लोगों की जान उन्हें गंवानी पड़ी है, लेकिन अब तक का ये सबसे बड़ा हादसा है जिसमें 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहां पर 3 घायल है, 6 लोग और दबे हुए हैं। तो वहां पर कार्य काफी तेजी से चल रहा है राहत और बचाव का। खुद वहां पर कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी वहां पर स्पॉट पर जाकर जायजा ले सकते हैं। अभी फिलहाल वो आज पुणे जा रहे हैं। पुणे में भी वहां पर वो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री का दौरा है, मेट्रो का उद्घाटन है, तो शायद अब सुबह सुबह वो आ सकता है। ऐसी ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि शायद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच सकते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री के दौरे के चलते अब इसके बारे में अब तक कोई जानकारी हासिल नहीं हुई है। जी विनोद, बिल्कुल देखिए, पहले चरण का, पहले फेज का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री ने किया था साल 2022 में और आखिरी चरण का निर्माण कार्य चल ही रहा था। जो डेडलाइन दी गई थी दिसंबर महीने की, वाकई ये डेडलाइन ही साबित हुई। कई मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ गई यहाँ पर। विनोद, हमें ये बताइए जरा, अभी तक कोई आधिकारिक बयान कहीं से भी आ पाया हो, चाहे वो एनडीआरएफ की टीम की तरफ से हो, कि इतनी देर तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा? क्या उम्मीद की जा सकती है कि जो 6 लोग दबे हैं, तकरीबन 6 लोग जो दबे होंगे, क्या वो सुरक्षित निकल पाएंगे? उम्मीद तो यही है, प्रार्थना तो यही है, दुआ तो यही है। देखिए, एनडीआरएफ की टीम वहां पर काम कर रही है। एनडीआरएफ की 2 टीमें रात को ही वहां पर पहुंची थी। उनका ये कहना है कि ऐसे जब बड़े हादसे होते हैं तो ऐसे में बचने की उम्मीद काफी कम होती है, क्योंकि ये कोई ईंटों वाला या कोई पत्थर वाला मलबा नहीं था। ये गर्डर लॉन्चिंग मशीन गिरी है और जिसके चलते वहां पर तुरंत ही कुछ लोगों ने जान गंवाई थी। बाद में आंकड़ा बढ़ते हुए 15 तक पहुंचा है। और जो वहां पर जानकारी हासिल हुई है, एनडीआरएफ ने आधिकारिक तौर पर मौत के आंकड़ों की पुष्टि की है। एनडीआरएफ का ये कहना है कि 6 लोग अंदर अभी भी दबे हुए हैं। उनको बचाने की कोशिश वहां पर लगातार जारी है और शायद दुआ सब कर रहे हैं कि इनमें से सभी मजदूर या फिर कुछ मजदूर वहां पर सकुशल बाहर निकले। लेकिन एनडीआरएफ का कहना है कि इसकी उम्मीद काफी कम है और काफी तेजी से वहां पर राहत और बचाव का कार्य एनडीआरएफ कर रहा है। जी
जी विनोद, हमें ये भी बताइए एग्जैक्टली ये किस वक्त की घटना है और इतने घंटे बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य में जो कंपनी लगी है वो पता चल पाया है कि कौन सी कंपनी थी? देखिए, निर्माण कार्य ऐसे समृद्धि हाईवे को 13 फेज में बनाया जा रहा है, तो बाकी के फेज 10 से भी ज्यादा फेज पूरे हो चुके हैं। बाकी बचे 3 फेजेस का काम वहां पर तीसरे फेज में चल रहा है। तीसरे फेज में 2 से 3 कंपनियों को वहां पर काम दिया गया था। अब वहां पर जहां पर एक्सीडेंट हुआ है, जो हादसा हुआ, वहां पर कौन सी कंपनी काम कर रही थी अब तक इसकी जानकारी हासिल नहीं हुई है, लेकिन MSRDC के अधिकारी वहां पर मौजूद है। जिस कंपनी का काम चल रहा था उस कंपनी के आला अधिकारी भी वहां पर मौके पर पहुंच चुके हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने की कोशिश वहां पर कर रहे हैं। जब मलबा पूरी तरह से हट जाएगा, गर्डर मशीन को हटाया जाएगा और जो लोग अंदर फंसे उन्हें बाहर निकाला जाएगा, उसके बाद ही आधिकारिक तौर पर राज्य सरकार के द्वारा या फिर MSRDC द्वारा या फिर जो निर्माण कार्य करने वाली कंपनी है उसके द्वारा आधिकारिक बयान वहां पर सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल विनोद, हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाएं और ताकि हम अपने दर्शकों को बता पाएं कि अगर कोई किसी की जिम्मेदारी बनती है, कोई लापरवाह है तो सच सामने आना चाहिए। बेगुनाह मजदूरों की जान गई है, यहाँ पर मासूम मजदूरों की जान गई है। फिलहाल की जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तरफ जब देर रात ये हादसा हुआ, गर्डर मशीन अचानक 100 फीट से ज्यादा नीचे गिर पड़ी और कहर टूटा मजदूरों पर। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कल रात से ही चल रहा है और अभी भी मलबे के अंदर 6 मजदूरों के दबे होने की आशंका है। तो देखिए, पुल निर्माण में ये गर्डर लॉन्चिंग मशीन का इस्तेमाल होता है और आपको बता दें कि ये मशीन एक विशेष प्रयोजन वाली मोबाइल गैंट्री क्रेन है जिसके नीचे ये दब गए मजदूर। और हमने पहले भी कहा कि पुल निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है और देर रात ये भीषण हादसा हुआ। 15 मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहां पर बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24।